हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पेट सेमेट्री मूवी को। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं एक भयानक जंगल। यह जंगल जादुई होता है और जानवरों की माया से घिरा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कि इस जंगल के अंदर एक आदमी एक डेड बॉडी को खींच कर लेकर जा रहा है और वह उसे दफन कर देता है। दफन के दौरान इस जंगल का एक रूल होता है कि अगर इस जंगल में कोई भी डेड बॉडी दफनाई गई है तो वह खुद पर जिंदा हो जाती है और उसके बाद उसके अंदर एक जान आ जाती है। फिर वह लोगों का कत्ल करने लगता है। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं बहुत साल बाद हमें दिखाया जाता है एक डैन नाम के आदमी को। उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम जॉनसन होता है और जॉनसन की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम नोर्मा होता है। हम देखते हैं कि डैन अपने बेटे और परिवार के साथ यहाँ से जाना चाहता है। तभी उस जॉनसन उससे पूछता है कि डैड, आप मुझे बाहर क्यों भेजना चाहते हैं। वह उससे कुछ भी नहीं बताता और उससे कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इस शहर को छोड़ देना चाहिए। फिर हम देखते हैं वह बाहर शहर से छोड़ने से पहले एक मैच देखने जाता है और दूसरे दिन सुबह सभी को बाय बोलकर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर शहर जाने लगता है। रास्ते में जब वह जा रहा होता है तभी नोर्मा बातें कर रही होती है, लेकिन तभी एक जोरदार पक्षी उसके कांच से टकरा जाता है। गाड़ी का कांच टूटने की वजह से वह गाड़ी से बाहर उतर कर देखता है तो वहां पर एक डॉग बैठा होता है। वह डॉग उसके दोस्त का होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनी और डॉर्मा को। डॉर्मा भी इस शहर को छोड़कर बाहर जाना चाहती है, इसलिए हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में बात करने के लिए थोड़े से खेत में जाकर स्मोकिंग करने लगते हैं। स्मोकिंग के दौरान मैनी को बाहर कुछ खेतों से आवाज आती है, इसलिए वह देखने के लिए खेतों में जाता है। वह थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है फूलों से खून टपक रहा है। यह देखकर डर जाता है। वह पीछे मुड़ता है, उसका पैर फिसलता है और वह एक कांच के टुकड़े के ऊपर उड़ता है, जिसकी वजह से उसके हाथों में चोट लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉनसन और नोर्मा उस डॉग को लेकर टिमी के घर जाते हैं, जहां पर टिमी शीशे के सामने खड़ा होता है, लेकिन वह उससे बातें नहीं करता। थोड़ी देर बाद वह जॉनसन से कहता है कि हाँ जॉनसन, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब वह जॉनसन से कहता है कि जॉनसन, तुम तो इस शहर को छोड़कर जाने वाले हो। जॉनसन जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से निकलने वाला होता है तो टिमी का डॉग उसके ऊपर अटैक करता है और वह डोरमा को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। जॉनसन डोरमा को लेकर सीधा हॉस्पिटल जाता है। जॉनसन हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तब डॉर्मा जॉनसन को समझाती है कि अगर हम आज शहर नहीं जा पाए तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद चलेंगे। यह सुनकर जॉनसन को राहत मिलती है। वह बाहर आता है तो बाहर देखता है कि उसका दोस्त बाहर जा रहा होता है और मैनी से बातें करता है और मैनी से कहता है कि अभी टिमी ने बहुत ही गलत किया। टिमी का डॉग डॉर्मा को काट रहा था और उसने एक बार भी अपने डॉग को रोका नहीं, इसलिए वह फिर से उसी के घर जाता है। टिमी के घर जाकर वह उसके देख रहा होता है कि टिमी अकेले में खड़ा होकर कुछ बोल कर रहा है, मतलब कुछ भी बड़बड़ा रहा होता है। तभी वहां पर उसके डैड जाते हैं और टिमी को अंदर जाने के लिए कहते हैं। तब जॉनसन उसके डैड से बातें करता है और उससे पूछता है कि टिमी को क्या हुआ। तब वह बताता है कि टिमी कुछ दिनों से काफी अजीब बिहेव कर रहा है और उसकी आदतें बिगड़ गई हैं। जॉनसन यह सुनकर अपने घर को लौट आता है। उसके मॉम डैड उससे पूछते हैं, बेटा तुम शहर को नहीं गए। तब जॉनसन अपने डैड को बताता है कि मेरे साथ क्या हादसा हुआ है। वह टिमी के बारे में सब कुछ उसे बताता है। फिर उसके डैड कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम कभी और चले जाना। फिर हम देखते हैं टिमी को जो अपने घर में बैठकर कुछ अपने उंगलियों के साथ अजीब कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं टिमी सीधा अपने चेयरमैन के पास जाता है और वहां पर वह उससे कहता है कि अब तुम मरने वाली हो, तुम्हारा समय नजदीक आ गया है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। यह कहकर टिमी वहां से चला जाता है, लेकिन चेयरमैन बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वह अपने साथियों को कॉल करती है और उससे बताती है कि शायद इसे वही बीमारी हो गई है जो बहुत साल पहले थी। यानी कि वह चेयरमैन समझ गई थी कि इसके साथ क्या हो रहा है और टिमी इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। फिर हम देखते हैं डोमा के घर पर आज पार्टी होती है और वहां पर टिमी पहुंच जाता है। टिमी डोमा के पास आता है और उसके साथ डांस करने के लिए कहता है। धीमे धीमे वह डांस करते हुए उसके गले लग जाता है। यह देखकर मैनी को बहुत गुस्सा आती है और वह टिमी के ऊपर जोरदार पंच करता है, जिससे कि टिमी बेहोश हो जाता है। तभी वह डोमा उसे रोकती है और कहती है तुम उसे जाने दो। फिर टिमी वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं चेयरमैन अपने दोस्तों के साथ बैठती है। वहां पर चेयरमैन डैन और उसे कुछ साथी मीटिंग के लिए आए होते हैं। दोनों मैनी से कहती है कि हमें भी इस शहर को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनी उसी जंगल के अंदर खड़ा है और साथ ही हमें यह पता चलता है कि मैनी वह स्टार्टिंग कवर वाला आदमी है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। मैनी ही वह कातिल है जो कबर के अंदर गाड़ा गया था। इसके बाद वह डोना के घर जाता है और डोना के पीछा करने लगता है। डोना बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, वह छिप जाती है। तभी वहां पर सामने टिमी आता है और उसके पेट में चाकू मार देता है। डोना वहां से निकलकर जंगल में भागने लगती है, लेकिन टिमी उसे जंगल में पकड़ लेता है
और उसे खत्म कर देता है। जॉनसन और मैनी दोनों फादर के यहाँ पर जाते हैं। वह फादर से पूछते हैं कि इस शहर में आखिर चल क्या रहा है, टिमी को क्या हुआ है। तब फादर उसे एक ओल्ड स्टोरी सुनाता है। स्टोरी में हमें पता चलता है कि जॉनसन के कुछ पूर्वज यहाँ पर नया शहर बसाने के लिए आए थे और उन्होंने अनजाने में इस जंगल को काट कर वहाँ पर जो शहर बसाया है, वहाँ पर पहले कुछ जानवरों की लाश को गाड़ा गया था और उन्हें वहाँ पर कुछ आत्माओं की पूजा कर कर कुछ आत्माओं को सिद्ध किया गया था। वहाँ पर जो भी आदमी आता है वह जानवर बन जाता है और इंसानों का भक्षण करने लगता है। ये जानने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जॉनसन कहता है मुझे अब सभी को अपने जाना होगा और अपने परिवार के साथ अपने दोस्त को भी सही सलामत यहाँ पर लाना होगा। फिर हम देखते हैं टिमी को, जो अब कच्चा मांस खाने लगा है और धीमे धीमे उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। यह देखने के बाद उसके डैड भी घबरा जाते हैं। तभी डैन उसके डैड के पास आता है और उससे कहता है कि हमें उसे खत्म करना होगा, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता। फिर वह अपने बेटे को वह सब दिखाने ले जाता है जहाँ पर यह सब हुआ था। वह उसी प्राचीन जगह पर जाता है जहाँ पर वह सभी आत्माओं को बुलाया गया था। इधर हम देखते हैं कि डोरमा के पास डोना आ जाती है और वह उससे बातें कर रही होती है। पहले तो डोरमा नहीं घबराती, वह डोनो को सही सलामत बैठाकर उसके पैरों को साफ कर रही होती है। लेकिन तभी अचानक से डोना हंसने लगती है और डोरमा के ऊपर अटैक करने के लिए एक थोड़ा सा चाकू उठाकर उसका पीछा करने लगती है। डोरमा जाकर डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर पहले से ही मरा हुआ पड़ा होता है। अब डोरमा के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। डोरमा डर कर लगातार भाग रही होती है। तभी वहां पर डोना आती है और उसके गले को दबाकर उसे मारने वाली होती है। फिर सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है डैन को। डैन उसी के घर जाता है, यानी कि टिमी के, और उसके डैड से कहता है हमें टिमी को मारकर जल्द से जल्द यहाँ से खत्म करना होगा। उसके डैड मान जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। सभी चेयरमैन के साथ कुछ आदमी आते हैं और सभी के पास एक एक गन होती है। तभी डैन अपने बेटे को बताता है कि हमें उसकी आंखें में वार करना होगा, क्योंकि ऐसे भूत सिर्फ और सिर्फ आंखों में मारने से मरते हैं। अब वह समझ गया था कि वो लोग कैसे मरेंगे। सभी के पास एक एक गन होती है, लेकिन उनमें से कोई भी गन चला नहीं पाता, क्योंकि उससे पहले ही टिमी उन सभी को मार दे रहा था। एक एक करके सभी लोग मारे जाते हैं। अब सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। तभी हम देखते हैं डोना को। डोना मैनी को मारने वाली होती है, क्योंकि मैनी के हाथ से गन नहीं चल रही थी, क्योंकि वह डोना से बहुत ज्यादा प्यार करता था। तभी डैन वहां पर आता है और वह उसके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन वो मिस हो जाती है और फिर डोना डैन को मारकर वहां से भाग जाती है। वह जमीन के अंदर बने एक सुरंग के अंदर चली जाती है। जॉनसन और मैनी उस सुरंग के अंदर जाकर उन सभी लोगों को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि अब डोना के साथ टिमी भी हो गया था। जॉनसन उसे ढूंढते ढूंढते जंगल के उसी हिस्से में पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं पानी से निकलकर टिमी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इससे पहले वह जॉनसन को मारता मैनी उसके ऊपर फ्लेयर गन से वार करता है और वह मारा जाता है। सब कुछ सही सलामत हो गया था और जंगल का खेल खत्म हो गया था। कई सालों के लिए सब कुछ रुक गया था और इसी के साथ यह खूबसूरत मूवी एंड होती है। जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।